गजल जी आप कहती ना कि एक शख्स जिसको आप जानती है वो ना, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, के वो किसी की भी कोई बीमारी सुनता तो लगता है कि मुझे बीमारी है। सुने या ना सुने, वो उसको हर बीमारी है। मतलब कि हार्ट का प्रॉब्लम उसको, लेकिन कुछ भी डायग्नोस नहीं हो सका कि उसको कोई प्रॉब्लम है। हम लोग से तंग करते हैं, हम कहते हैं कि सिवाय एड्स के ना उसको हर बीमारी, क्योंकि एड्स के साथ स्टिग्मा है ना जुड़ा हुआ, तो वो बताता नहीं कि मुझे एड्स बीमारी हो सकती है, वरना उसको हर किस्म की बीमारी है। अब मैंने ये सोचा है कि उसको, क्योंकि मेडिकल फ्री है तो इस वजह से भी वो बहुत आसान है बार बार हॉस्पिटल में जाना करना, तो अगर उनका मेडिकल बंद कर दिया जाए तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही की। बहुत हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई बंदा अपनी शख्स बीमारी के बारे में बता रहा है ना कि आपको पता है कि मैं ऐसे नहीं कि मैं आज एकदम से मेरी रिपोर्ट्स ऐसी आई हूँ, मैं इतनी बीमार निकल आई हूँ, आज से कई साल पहले मेरे साथ ये होता था। तो अब वो अगला बंदा बता रहा है मुझे सीने में दर्द होती थी, कहा हाँ मुझे भी होती है, मैं एकदम से डर के ख्वाब से उठ जाती थी, मैं कहा हाँ मैं भी उठती हूँ। अच्छा, अब वो जो बातें बताया, मुझे प्यास लगना खत्म हो जाती थी, पानी पीती थी और प्यास लगती थी, तो मुझे भी होता है। तो कभी कभी वाकई ऐसी चीजें होती है कि ना चाहते हुए भी आप करके देखिए। किसी को आप कहें कि ये पीली पीली लग रही हो, तुम्हें हाथ दो, यार तो बुखार भी लग रहा है तुम्हें, हाँ वो घर जाके बीमार हो जाएगी। अच्छा, ये मुझे लगता है हर बंदा वैसे कहीं ना कहीं सुनना भी चाहता है। कोई बंदा आपसे कहते ना यार तुम्हारा ब्लड प्रेशर, यार तुम्हारा ब्लड प्रेशर बड़ा बनता, ब्लड प्रेशर तुम कैसे कर रही होती? बस मैं यूज्ड टू होगी मैं। अच्छा, लोगों ने हमारे पास लोग बड़े बड़े फनकार भी हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है? तो ये आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये फनकार लोग भी कहीं ना कहीं अंदर से चाह रहे होते हैं कि हमें इंपॉर्टेंस मिले, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी लोग कर रहे होते हैं। बट ये ऑफकोर्स एक बड़ी जिसके साथ वहम चल रहा होता है ना, वो बड़ी एक पेनफुल कंडीशन में भी आ जाता है। अच्छा, मुझे नबिहा ये बताएं कि बहुत सारी खवातीन को और बहुत सारे लोगों को किसी एक पर्टिकुलर शख्स के हवाले से लेके कोई ना कोई वहम बैठ जाता है। अच्छा, उस वहम की भी एक कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं वो कहूँ कि चलिए मैं अपने शो की मिसाल दूँ कि मुझे पता होता है कि जी फलाना फलाना अगर शख्स आ रहा है तो उसके साथ ये एनर्जीज होती हैं, और उन्हें क्योंकि उनकी एक आदत होती है कोई ना किसी बात करने की, तो आपको होता है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात करेंगी और पूरा दिन हम ख़राब गुजरेगा। और वाकई ऐसे फिर हो भी जाता है। जैसे मैंने शो की मिसाल दी, ऐसे खवातीन के साथ भी होता है कि घर में कोई गेस्ट आ रहा है, तो जैसे रबाब ने बात की कि जी घर में फलाना अगर गेस्ट आएगा ना तो उसके बाद मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाएगी। ये तो आपने इससे छुटकारा मुमकिन है? कैसे मदद मिल सकती है? अच्छा, छुटकारा तो मुमकिन है, या आप अपनी सोच को तब्दील कर सकते हैं। असल में ये जो वहम होता है ना, ये आप तखय्युल में एक शक्ल दे रहे होते हैं चीज़ को, आप सोच रहे होते हैं, आपके ख्याल में चीज़ें होती हैं और वो तखय्युल में होती हैं। जब उसकी एक शक्ल बन जाती है तो वह वहम की सूरत इख्तियार कर लेती है। अच्छा, ये मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, अंदेशे होते हैं इसमें, हो ना जाए, हो सकता है। अब ये तखय्युल का वहम भी हो सकता है, यहाँ पेश गोई का वहम भी हो सकता है, एहसास का वहम भी जो है वो इसमें हो सकता है, इंट्यूशंस भी होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं। इसमें बीमारी का वहम भी है और बड़ाई का वहम भी है, यानी कि कुछ लोग जो है वो अपनी बड़ाई बयान करने का भी उन्हें बड़ा वहम होता है कि मैं सारी ज़िंदगी सारी दुनिया से जो है वो बड़ा हूँ और मैं सबसे अच्छा हूँ, ये वहम भी होते हैं लोगों को। और इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के वहम हैं जो जिसका शिकार जो है वो लोग यहाँ पे हमारे माशरे में है। अच्छा, ये वहम जिसका आप जिक्र कर रही हैं, शुक्र आज आपने क्लियर कर दिया। अब मुझे समझ में आई कि जो लोग अक्सर आके महफिलों में बड़ी बड़ी छोड़ते हैं और आप उनको अपनी बात बताएं कि मैंने ये किया, तो कहते तुमने सीढ़ी चढ़ी थी, हम तो केटू चढ़ गए थे। बिल्कुल, उन लोगों को भी वहम है, मुझे आज पता चला। जी, ये वहम होता है और ये बड़ाई का वहम होता है। कुछ लोगों को ये भी वहम होता है कि जी हम अगर किसी के साथ चल रहे हैं, रिलेशनशिप में मोहब्बत है या आपका जो है मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, तो ये अगर कभी भी टूट गया तो हम इनके बगैर जो है वो बड़ी आसानी से जी सकते हैं, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ये भी वहम होता है, क्योंकि अगर भूल जाना फ़कत दुनिया में एक वहम होता है, भूल जाना फ़कत दुनिया में एक वहम होता है, दिलों पर राज करते हैं मोहब्बत जिनसे हो जाए। तो अगर आपको किसी से वाकई सच्ची मोहब्बत हो गई है ना, तो फिर आपका वहम ही है कि आप उसे भूल जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसे भूल सकें। तो जो लोग ये वाला वहम भी पालते हैं वो भी जो है वो भूल जाएं कि ये वहम कामयाब नहीं होता। और अगर आप किसी शख्स के बारे में कोई वहम रखते हैं कि अगर ये शख्स आया तो हो सकता है कि वो पूरे जो सिनेरियो है उसका माहौल तब्दील कर दे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही आके ऐसा करे, ये भी आपका वहम है कि हो सकता है कि वो उस दिन जो है वो किसी और तैयारी से आए, हो सकता है कि वो किसी ऐसी तैयारी से आए कि वो आपके वहम के मुताबिक ना उतर पाए। तो इस तरह से अपने गुमान पे कायम हो जाना और बात का इल्म ना होने से सिर्फ अपनी सोच पे कायम हो जाना जो है वो वहम कहलाता है। यानी आपके ऐसे तखय्युल में बैठी हुई बातें कि जो आपकी खुद साख्ता क्रिएट की हुई हैं, जो आपके ख्यालात पे मबनी हैं, इसको आप वहम कहते हैं। आप समझ नहीं पाते कि वहम है क्या। बेसिकली वहम जो है वो डर और खौफ की कैफियत में भी पैदा होता है,
वहम जो है वो जुनून की कैफियत भी इख्तियार कर सकता है। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ये जहनी बीमारी बढ़ जाए तो ये जुनून की कैफियत में भी आ जाती है। आप जुनूनी हो जाते हैं, आपका वहम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप कहते हैं कि नहीं यही है। कोई आपको जितना मर्जी समझा ले लेकिन आपको समझ नहीं आती। जैसे अभी गज़ल कह रही थी कि एक पेशेंट है और उन्हें दुनिया की सारी बीमारियां हैं। ये जब आप 60 क्रॉस करते हैं ना या 50 क्रॉस करते हैं तो आपका जहन जो है वो ऐसे आप तख़य्युल में अशकाल बनाता है, चीज़ें बनाता है कि आपको लगता है कि दुनिया के सारे बुरे वाक़यात आपके साथ हो सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बीमारी का वहम होता है, तो ये पेशेंट ऐसे हैं जिनको बीमारी का वहम है। अभी आपने कहा कि एक शख्स ऐसे हैं कि जो अपने आप को जो है वो बड़ा समझते या समझती हैं, तो ये बड़ाई का वहम हो गया। अब अगर जो है वो एहसास का वहम है, कुछ लोग ये समझते हैं हम दूसरों का बहुत एहसास करते हैं और हमसे ज़्यादा एहसास दुनिया में कोई किसी का नहीं कर सकता, ये भी वहम है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ये भी वहम है, कोई ऐसा नहीं हो सकता, आपसे अच्छा भी हो सकता है कोई। मुझे तो पता नहीं था कि अच्छा ये अच्छा कुछ लोगों को ये वहम होता है जिसे कह रहे होते हैं कि जी हमारा खून बड़ा हल्का है तो इसलिए उनको कहते हैं उनको नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, ये भी वहम अच्छे है। लग रहे हो और वो कहीं बच जाते हैं। मतलब किसी दावत में गए, खाना उन्होंने हर किस्म का खा लिया और बहुत ज्यादा खा लिया, घर में पेट खराब हो तो आके उनको फिर वहम होता है हमें तो नजर लगी। अच्छा मुझे डॉक्टर फरहाना वहम भी आपको क्लियर कर देती हूँ कि जिसका खून पतला होता है ना, लोग कहते हैं कि इसका खून हल्का है इसलिए इस पर नजर बद ज्यादा असर करती है। देखिए ये जो शयातीन होते हैं ना, ये आपके खून में रगों के साथ जो है वो सरायत करते हैं। अगर ये खुदा ना खास्ता आप पर जो है वो इनका कोई असरात मुरतब हो तो ये खून के साथ जो है वो बहते हैं। जिसका खून जितना गाढ़ा होता है ना, ये उतना ही ज़्यादा जो है वो उसके अंदर सरायत कर सकते हैं। खून का पतला होना यानी उसमें पानी और खून की मिकदार का बराबर हिस्सा जो है वो होना, ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि जिन्नात या कोई बुरी नज़र जो है वो उस शख्स पे नहीं ठहर सकती है। इसलिए खून पतला होने को जो है वो कहते हैं कि इस पे जो है इसका खून पतला है तो पता नहीं ये हो जाता है वो हो जाता है। ये भी वहम और तोहमात में आती हैं बातें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिक रीज़न बता दिया कि जहाँ पानी होगा या जिसका जो है वो एयर साइन हवा होगा या पानी होगा, उस पर ये नज़र बद जो है वो असरात नहीं इसके मुरतब होते। ये चीज़ें भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये थोड़ा सा साइकोलॉजी से हटके है। मैं ये बात साइकोलॉजी से हटके, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हम जब डिस्कशन करें तो और भी बहुत सारे पहलू सामने आएंगे। मुझे डॉक्टर फरहाना ये बताएं, ये वहम, ये वसवसे, ये OCD, क्या ये एक ही चीज़ है? वैसे मदिया देखें, एक स्टार्ट आपका थॉट प्रोसेस से ही होता है। जब आपका थॉट प्रोसेस, अब देखें ना वहम की आप चेक करें, मुझे परेशानी इतनी होगी मैं पानी नहीं पीती। मैंने कहा इससे पहले जन्नत हमला करे मैं पानी पी लूंगी, नींद भी पूरी करनी है। देखिए उस पे आपका थॉट प्रोसेस और बेसिकली ब्रेन जो केमिकल्स हैं, जैसे डिफरेंट हार्मोन्स डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ब्रेन का भी एक मैकेनिज्म है। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा साइकोसिस और डिप्रेशन OCD डेवलप होता है तो वो उस केमिकल का बैलेंस भी आउट हो रहा होता है, वो कम रिलीज़ हो रहे होते हैं या ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है, उससे पहले आपकी एक्सेसिव थिंकिंग से बात स्टार्ट होती है। जब हम भी हिस्ट्री ले रहे थे तो एक्सेसिव थिंकिंग पूछते हैं, एक्सेसिव वरिंग पूछते हैं, हर बात की फिक्र है, कल क्या होगा, सुबह क्या होगा, खाना क्या पकेगा। मतलब एक नॉर्मल इंसान काम कर रहा है लेकिन आप कोई 50 दफ़ा उस बात को सोच के कर रहे हैं। तो दिस लीड्स टू के कुछ ना कुछ आगे जाके इस बंदे या बंदी ने कहीं एंड अप होना है किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो हम एज अ फैमिली फिजिशियन हम होल पर्सन देखते हैं, हम बीमारी नहीं देखते। जब हमारे पास कोई आता भी है ना कि दर्द है दर्द है दर्द है, तो हम एड्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि आप सही कह रहे हैं, आपको दर्द है। लेकिन वजह क्या है कि वो दर्द आपका फिजिकल वाला दर्द नहीं है, वो आपको आपके पेन रिसेप्टर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं सेंसिटिव कि आपको वो पेन की इन्फ्लेमेशन वो सारे प्रेडिक्ट करी। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि आप नज़र लगी, खाना सबने खाया, मैं क्यों बीमार हुई, तो जब आपकी नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं तो आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है, आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म बॉडी का ख़राब होता है एंड यू आर ऑलरेडी 50% एक्सेप्ट कि मुझे बीमार होना है। इसका मतलब आपकी नेगेटिव, अगर हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं तो आप बहुत सारी और नेगेटिविटी से एक्सपोज्ड हो जाते हैं, तो आप ज़रा हमला कर सकते हैं। आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है ना, देखें एक बिरयानी सब खाएंगे सबको डायरिया नहीं होगा, तो हम कहते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म किसका अच्छा, और उसमें आपका ये जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कैंसर से सब नहीं निकल कर आते, जो आता है उसके पीछे कोई दवाई नहीं होती, उसकी विल पावर होती है। तो जितना आप अपने आप को कहते हैं मैंने ठीक होना है, मैंने ठीक होना है, तो आपकी बॉडी से अच्छे एंजाइम्स, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को अच्छी वाइब्स देते हैं कि तुम ठीक हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, बजाय इसके कि नेगेटिव और टॉक्सिन ज़्यादा रिलीज हो। कम से कम टॉक्सिन रिलीज होते हैं, अच्छी चीज़ें रिलीज होती हैं। प्लस ये कि एक हमारे गूगल ने बड़ा वर्क किया हुआ है कि अगर किसी को खांसी है तो वो सारी कैंसर, फेफड़ों का और TB और सब कुछ पढ़ के आ जाता है। उसके लिए हमें
जो चीज़ें लर्न करवाने से ज़्यादा ना अनलर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बात करें कि लोग सोचते हैं हमारे यहाँ तो बाहर बैठे बैठे जो पेशेंट होता है वो आपस में बातों के बाद जो है वो जिस मर्ज से आया था वो नहीं होता उसको, वो हो चुका होता है जो पड़ोसन को हुआ, जो पड़ोसी सुना रहा होता है। हर एक को दवाई, मुझे ये हुआ तो दवाइयाँ खाकर आ जाते हैं लोग, मुझे खांसी थी तो तुम ये खा लो, मतलब इतनी इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स का कोर्स करके आ जाते हैं कि जी हमारे पड़ोसी को, मतलब आपको तो कुछ और हुआ होगा ना, लेकिन ये बात यानी नहीं। कि ये वो जो वहम है ना, ये वही ओवर थिंकिंग है। मतलब आपने अगले कैसे का भी सोच लिया, फिर अगला किसी और उसके लिए जा रहा है। तो कभी कभी मैं वाकई कुछ लोगों को ऐसे देखती हूँ कि भाई और ये इसका इलाज है, इसका इलाज इस तरह से है कि बात वहीं से शुरू होती है जहाँ से खराब हुई थी, थॉट प्रोसेस। हमारे पहले पाकिस्तान में जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इतना नहीं था, ओसीडीज वगैरह भी ये फिर बाकायदा पैथोलॉजी में आ जाती है। डॉक्टर साहब, जो आपका थॉट प्रोसेस होता है ना, ये आपके मतलब आपकी जिंदगी में होने वाले वाकयात पे बेस करता है। हाँ, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस वैसे मतलब हिस्ट्री ये तो सारी बन गई है आपकी। हाँ। लेकिन ये कि वही वाली बात है कि लर्न तो आपने कर लिया कि आपने वहम करना है, लेकिन उसको अनलर्न करने के लिए फिर आपको हेल्प की जरूरत है। चलें, अच्छा, Stigma ये ऑनलाइन की भी है बातें कि करते हैं, साथ में मुझे इनसे वाकयात भी सुने। लेकिन अभी मेरे साथ कॉलर मौजूद है कराची से, याया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मदिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र जी। तमाम मेहमानों को सलाम हो मदिया। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन जो मेरा कंसर्न है ना आजकल लिहाज से, मैं अब फिर बात करूंगा शक पे, वहम की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा। शक का तो ऐसा है ना मदिया, आजकल एक तो बात ये कि मैं जो पर्टिकुलरली बात करना चाहता हूँ, देखिए लड़कियां जॉब भी कर रही हैं, ऑफिस में भी काम करती हैं, तो जाहिर बात है उनके कुलीग्स भी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, कनेक्शन भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है। लेकिन मर्द जो होता है ना वो कहीं ना कहीं शक जरूर करता है। वो चाहे हंस के किसी से बात कर ले या फोन पे किसी से, अगर वो काम की भी बात कर रही है तो वो कुछ ना कुछ शक करेगा। अब मेरा सवाल ये, क्योंकि आजकल जाहिर है आपको इतना ओपन माइंडेड भी होना पड़ता है कि सारी बातें कुलीग से बात करते हैं, लेकिन शक चाहे औरत करे या मर्द करे, लेकिन सही अगर मर्द कर रहा है, जो औरत बेचारी काम कर रही है और किसी भी काम के सिलसिले में बात कर रही है घर में, तो वो उस पर शक करता है। अब मुझे ये सवाल ये करना है कि अगर किसी औरत को ऐसे मर्द से वास्ता पड़ जाए और वो अपनी अज़वाजी जिंदगी भी गुजारना चाहती है उसके साथ, तो उसको कैसे वो टैकल कर सकती है, उसको किस तरह समझा सकती है, वो मुझे बताइए। ये आपसे अच्छा, ये आपने बड़े अच्छे किया कि आपने एक मर्द होते हुए एक औरत की जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से सवाल किया। तो थैंक यू सो मच याया साहब। मैं आपसे ना हर एक से जवाब लेना चाहूँगी, आपको क्या लगता है आप, क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव एक्सपीरियंस, और क्योंकि आपकी जो फैशन इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक रहा है, तो वाकई ये जो बाहर लोग बैठे हुए ना उनको नहीं पता होता। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक छोटी सी एग्जाम्पल अपनी देती हूँ। जब मैंने न्यूज़ एंकरिंग से इब्तिदा की थी, तो होता ये था कि ऑफकोर्स एक मेल एंकर बैठा, फीमेल एंकर बैठी हुई, ठीक है। तो जैसे आप ब्रेक पे जाते थे तो आपके वैसे होता था कि आप इंटरेक्टिव के बात करते हैं, हाँ जी ठीक, उसमें आप बोल कुछ नहीं होते, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, से बात करते हैं। लेकिन अगले बंदे को क्यूरियोसिटी बहुत होती थी कि भाई ये क्या बात हुई है ना। तो एक बार ऐसे हमारे घर कोई आया भी, उससे मुझसे पूछा, अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप लोग खबरें ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद आपस में फिर आप क्या बात करते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, वो जो आप फौरन दूसरे को मुड़ के देखे क्या बातें शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा उसमें कोई बात नहीं होती, लेकिन हम एक तासुर देने की कोशिश करते हैं कि अच्छा एक आपकी एक इंटरेक्शन हो रही है। तो ये बात मुझे इतनी बॉदर की कि अच्छा फिर लोगों की ये भी सोच होती है। तो ये तो मेरे न्यू एक चीज़ आप सामने देख रहे हैं, तो फैशन या फिर शोबिज़ इंडस्ट्रीज में जो खवातीन होती हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम ऐसी हो सकती हैं जो इन्होंने लोगों की चाहे देखी हो। ठीक है, मैं पूछूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा। आफ्टर द ब्रेक वहम के वाले से हम बात करें, और ब्रेक में मैं ज्वाइन किया है फातिमा खाकमी साहिबा ने भी, जो कि रिलीजियस स्कॉलर है, और साथ में हमारी केस स्टडी, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे कॉलर ने किया ख़वातीन के बिहाफ पे, कि बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ज़रा शक करने वाले होते हैं, और अगर आपकी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जाए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स आ जाए, पहले तो बात है बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि जो अगर आप अपने बहनों से भी हंस के बात करें, घर में कोई भी आदमी है, कोई छोटा कज़न उससे बात करे, तो उसके जहन में एक शक रहता है। तो ऐसा अगर कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो उससे डील कैसे करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं ज़रा अपने पैनल से भी ज़रा पूछूं कि हाँ भी इनके पास भी क्या सजेशन हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अगर ऐसा कुछ देखा हो अपने आसपास के लोगों में।